नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर एक बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं। जी हां, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में इस ऑर्डर को लेकर इसलिए भी जिज्ञासा बढ़ी हुई है क्योंकि ट्रंप ने इसके लिए अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो अगले 24 घंटे में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पोस्ट डालेंगे। इस पोस्ट के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ऐलान किया कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करेंगे, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे दवाओं की कीमतें लगभग तुरंत 80% तक कम हो जाएंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये आदेश, जिस पर सोमवार सुबह हस्ताक्षर किए जाएंगे, एक सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र नीति स्थापित करेगा, जिसके तहत अमेरिका अन्य देशों के द्वारा चुकाई जाने वाली न्यूनतम दर के बराबर कीमत पर दवाएं खरीदेगा। वहीं पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पड़ोसी मुल्क ने भी जवाबी हवाई हमले किए, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच शनिवार शाम सीजफायर पर फैसला हुआ, जिसके बाद अब हालात सामान्य हैं। इस बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होने जा रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जिस तरह पाकिस्तान पर एक्शन लिया है, उससे वहां कोहराम मचा हुआ है। वहीं सीजफायर पर फैसले के बाद बॉर्डर पर शांति है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत आज यानी कि सोमवार दिन में 12 बजे होगी और देखना होगा कि इस वार्ता में क्या फैसला लिया जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आज एक बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है। ये बैठक दोपहर के 12 बजे होगी और आपको बता दें कि सीज फायर फैसले के बाद हालांकि हालातों की अगर बात करें तो हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो बैठक आज होने वाली है, ये हाई लेवल मीटिंग आज दोपहर के 12 बजे होगी, जो कि काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जो डीजीएमओ हैं वो आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे और खास बातचीत जो है वो आज देखी जाएगी। वहीं सीजफायर पर फैसले के बाद देखा गया कि किस तरीके से अब बॉर्डर पर शांति जो है वो देखी जा रही है। वहीं इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ की लेवल की जो बातचीत आज होने वाली है और इस वार्ता को काफी खास तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि जो फैसला आज लिया जाएगा इस बैठक में वो वाकई में बेहद ही अहम और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबकी नजर आज बनी हुई है इस पर। हाई लेवल मीटिंग आज होने जा रही है दोपहर के 12 बजे। ये बैठक होगी जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों के डीजीएमओ जो हैं वो आज इस बैठक में शामिल होंगे और कई अहम निर्णय भी आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो सबकी निगाहें आज इस बैठक पर बनी हुई हैं, क्योंकि देखा गया जिस तरीके से सीज फायर को लेकर सहमति जताई गई और उसके बाद आज दोपहर के 12 बजे ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। दोनों देशों के डीजीएमओ आज इस खास बैठक में शामिल होंगे, जहां पर कई महत्वपूर्ण और अहम फैसले जो हैं वो आज इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो ये जो फैसले आज लेने वाले हैं डीजीएमओ काफी ज्यादा खास और अहम माना जा रहा है, जिसके चलते जो सबकी निगाहें हैं वो आज इस हाई लेवल मीटिंग पर बनी हुई नजर आ रही हैं। तो सीजफायर फैसले के बाद हालातों की अगर बात करें तो हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जो एक बड़ी बैठक होने जा रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की जो स्थिति है वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। सीजफायर का फैसला लिया गया, लेकिन उसके बाद देखा गया किस तरीके से पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद एक बार फिर से जो हालात है वो बेकाबू होते नजर आए। दोनों देशों की तरफ से गोलीबारी देखी गई, लेकिन उसके बाद फिर एक तरफ देखा गया कि किस तरीके से जो हालात है वो सामान्य हुए। लेकिन आज जो ये बैठक होने जा रही है, डीजीएमओ आज इस बैठक में शामिल होंगे दोनों देशों के, और ये काफी ज्यादा अहम है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, देखा जा रहा है आज हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है दोनों देशों के बीच। जो दोनों देशों के डीजीएमओ हैं वो आज इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ पूरी अपडेट इस बैठक को लेकर सामने आ रही है राजेश? देखिए प्रिया, अगर जिस तरीके से देखा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ता रहा है और आपको बता दें कि 22 अप्रैल को तरीके से पहलगाम में आता भारत पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा
जो 26 लोगों की हत्या की गई थी गोली मारकर, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर भारत ने बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया। और मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में पूरी तरीके से जोर लगा दिया, और वहीं अगर देखा जाए तो अब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बचाव करने की वजह से भारत और पाकिस्तान में एक बार सीज फायर हुआ। और लेकिन एक चीज और आपको बता दें कि सीज फायर होने के बाद जो एक समझौता हुआ, समझौता होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। लेकिन उल्लंघन करने के बावजूद भी एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता होता दिखाई दे रहा है। उसको लेकर आज जो अगर देखा जाए तो बड़ी बैठक होने जा रही है डीजीएमओ की। दोनों देशों के, भारत और पाकिस्तान के जो दोनों डीजीएमओ हैं, दोनों डीजीएमओ की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। अब बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये तो देखने वाली बात होगी प्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव चल रहा था, इसको देखते हुए आज देखा जाए तो आज दोनों देशों के जो डीजीएमओ है उनके बीच में बड़ी बैठक होने जा रही है। और बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा अब ये तो सामने आने वाला वक्त ही बताएगा। जी प्रिया। जी राजेश, बिल्कुल देखा गया जिस तरीके से आपने भी अभी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का जब पोस्ट सामने आया था जिसमें सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति जताई गई थी और ये कहा गया कि अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता का काम किया है, लेकिन देखा गया उसी 4 घंटे बीत जाने के बाद तुरंत ही पाकिस्तान ने कैसे अपना असली चेहरा दिखा दिया और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नजर आया। फिर देखा गया किस तरीके से तनाव फिर से जारी होता हुआ नजर आया। क्या लगता है कि ये जो बैठक है कितनी ज्यादा अहम और आज खास मानी जा रही है? देखिए प्रिया, जो बैठक है बिल्कुल बात सही है कि बैठक तो बड़ी है और बैठक अहम है क्योंकि दोनों देशों के डीजीएमओ आज बैठक कर रहे हैं। हाँ। और बैठक में क्या कुछ फैसला लेंगे लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ में कई बार समझौता हुआ है, कई बार सहमति बनी है, लेकिन पाकिस्तान जो है कहीं कहीं देखा जाए तो उसका उल्लंघन करता हुआ दिखाई दिया है, उसका उल्लंघन किया है। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब बीच में पड़े और उनका मैसेज भी दोनों देशों के लिए आया, पाकिस्तान के लिए भी आया कि पाकिस्तान इस युद्ध से पीछे हटे और सीज फायर का उल्लंघन ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। तो इससे साफ साफ साबित होता है कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके की राजनीति करता है, पाकिस्तान जो है किस तरीके का उसका चाल चलन है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर, लेकिन फिर भी भारत जो है कहीं कहीं देखा जाए तो भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की देखा जाए तो रास्ते पे चलता है। भारत जो है देखा जाए तो शांति के रास्ते पर शांति के लिए पहल करता है। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो भारत जो है कभी भी हिंसा के रास्ते पर पहल नहीं करता। और भारत, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जिस तरीके से देखा जाए तो इस युद्ध में भी जो देखा जाए अभी अटैक हुआ था, अटैक में भी भारत जो है आम नागरिकों को टारगेट नहीं किया, जबकि वही अगर देखा जाए पाकिस्तान ने आम नागरिकों को टारगेट किया है भारत ने। तो इसको लेकर अगर देखा जाए तो अब दोनों देशों में किस तरीके से सहमति बनती है, किन चीजों पर फैसला लिया जाता है, अभी तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला बैठक होने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रिया जी राजेश, अगर बात कर ली जाए कौन से जो टर्म एंड कंडीशंस लागू किए हैं, भारत ने किन शर्तों के आधार पर सीज फायर को लेकर सहमति जताई है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सीज फायर की जो सहमति आपको बता दें प्रिया, जो भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आतंकवादी गतिविधि अगर होती है तो हम उसको भी युद्ध मानेंगे और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से अभी अगर पिछला इतिहास अगर देखा जाए तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार देखा जाए तो आतंकवादी गतिविधियां चालू रही हैं। पाकिस्तान की सेना की तरफ से, सेना से मिलकर मिलीभगत से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं लगातार भारत में अंजाम देती रही हैं। तो कहीं कहीं देखा जाए तो उसको लेकर जो सीज फायर का अभी सीज फायर किया गया है उस पर साफ साफ एक चीज देखा जाए तो जिस तरीके से सीज फायर को लेकर सवाल रखा गया है कि पाकिस्तान अगर अब सीज फायर का उल्लंघन करता है या आतंकवादी गतिविधियां अगर चालू रहती है तो भारत इसको युद्ध मानेगा और युद्ध के तहत ही उसकी कार्रवाई, भारत कठोर कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा गया पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नजर आया है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो सुधरने वालों में से नहीं है, क्योंकि लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता नजर आया। हालांकि भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि को अंजाम देता है पाकिस्तान तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। क्या लगता है क्या एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर सकता है
और वॉर की स्थिति, युद्ध की स्थिति एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखी जा सकती है? देखिए प्रिया, इसका कुछ देखिए इसका कुछ फैसला अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान की अगर बात कही जाए तो पाकिस्तान की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं आपको पिछला इतिहास बता दूं, चाहे 1965 की जंग हो, चाहे 1971 की जंग हो, चाहे 1999 कारगिल की जंग हो, तीनों जंग में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत ने उनको नेस्ता नाबूद कर दिया, घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस तरीके की गतिविधियां लगातार जारी अगर पाकिस्तान से है, तो मुझे लगता है कि जो समझौता हो रहा है या जो दोनों देशों के डीजीएमओ की जो बैठक हो रही है, जो फैसला लेने जा रही है कि आखिर किस तरीके से आगे हम लोग का संबंध रहेगा, इस पे जो फैसला होने जा रहा है, तो कहीं कहीं देखा जाए उस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान विश्वास करने लायक कोई देश पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान कभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर सकता है, पाकिस्तान कभी भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक होने जा रही है, अब दोनों देशों के डीजीएमओ किस तरीके का फैसला लेते हैं, किन चीजों पर सहमति बनती है, अभी तो बैठक होने के बाद ही पता चल पाएगा प्रिया। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आज दोनों देशों के बीच एक बड़ी बैठक जो है, जो हाई लेवल मीटिंग है, वो दोपहर के 12 बजे से होगी और काफी ज्यादा खास मानी जा रही है आज ये बैठक। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश के अलग अलग इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को तेज हवाएं चली और हल्की बारिश देखने को मिली, जिसके बाद दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि रविवार को फिर से दिल्ली में तेज धूप खिली। अब मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और अगले 5 दिनों तक दिल्ली में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। इसके अलावा आज 12 मई को जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्व राजस्थान में गरज के साथ हल्की बारिश होने और बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि 12 से 15 मई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की आशंका जताई जा रही है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी अगले 24 घंटे में तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अन्य राज्यों में अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है, जो कि बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।